हेलो गाइस। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, आज जो हम स्टडी करने वाले हैं, आज का जो डिस्कशन है वो डिस्कशन है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ये हमारा क्लास 9 का लेक्चर नंबर 7 है और चैप्टर का नाम हमारा है मोशन। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं टुडे, the things that we discuss is graphical representation of motion. Graphical representation of motion. Today we will learn graphical representation of motion. There are so many graphs. In this chapter we are going to discuss two types of graphs mainly, that is distance time graph and velocity time graph। यानी इस दो तरह ग्राफ को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से हम आज जो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ग्राफ को डिफाइन कर लेते हैं। एक्चुअली ग्राफ क्या होता है? ये एक ज्योमेट्रिकल रिलेशन होता है दो क्वांटिटी के बीच में, है ना, जिसको हम प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, है ना। तो हम कह सकते हैं द ग्राफ इज अ ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन, द ग्राफ इज अ ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप between two quantities plotted on x-axis and y-axis, plotted on x-axis and y-axis। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा x-axis क्या होता है और y-axis क्या होता है, आप जानते होंगे इस चीज को। हमने मैथ्स में कार्टेशियन प्लेन को डिस्कस किया होंगे। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है हमारा, ध्यान दोगे स्टूडेंट्स। ये हमारा वर्टिकल लाइन है, दिस वन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमारा y, ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा y डैश, ये हमारा x डैश ओरिजिन और x। इसको हम y एक्सिस के नाम से जानते हैं और इसको हम स्टूडेंट्स x एक्सिस के नाम से जानते हैं। तो ये कार्टेशियन और ये हमारा ये पॉइंट जो देख रहे हैं आप, ये पॉइंट हमारा कहलाता है ओरिजिन। क्या कहलाता है हमारा? ये ओरिजिन कहलाता है और ओरिजिन को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे क्या है, कार्टेशियन प्लेन है। तो हमें ये चीज जान लेनी चाहिए कि जब भी हम ग्राफ्स को प्लॉट करेंगे मोशन के रिगार्डिंग, तो हमारा जो टाइम होगा वो एक्स एक्सिस होगा और जो डिस्टेंस या स्पीड या वेलोसिटी की बातचीत करेंगे वो हमारे क्या होगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। इस चीज को हम नोट डाउन कर लेते हैं, स्टूडेंट्स, ताकि कोई दिक्कत ना हो हमें। शुड बी नोटेड, इट शुड बी नोटेड दैट while drawing the graphs related to, मैंने मेंशन कर दिया रिलेटेड टू मोशन। जब हम मोशन से रिलेटेड ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, मोशन से रिलेटेड, ध्यान देना स्टूडेंट्स, मोशन से रिलेटेड ग्राफ को यदि हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ध्यान दोगे टाइम हम कहां पे लेंगे। टाइम इज ऑलवेज, टाइम इज, ये जो टाइम ध्यान देना, टाइम इज ऑलवेज टेकन ऑन एक्स एक्सिस। हम हमेशा टाइम को कहां पे लेंगे स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस पे। वाइल जो अदर क्वांटिटी है, डिस्टेंस या स्पीड या वेलोसिटी इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। इसको हम कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस पे इसको हम कंसीडर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चीज को हम क्लियर करेंगे कि हम जब भी
हम जब भी टाइम लेंगे, टाइम की बातचीत करेंगे, तो टाइम कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पर आएगा। और हमारा जो भी अदर क्वांटिटी है, जैसे डिस्टेंस हो गया या स्पीड हो गया या वेलोसिटी हो गया, इसको हम किस पे कंसीडर करेंगे स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें हमारा कंसीडर किया जाएगा, वाई एक्सिस पे कंसीडर किया जाएगा। अब हम आगे पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को यहाँ पे जान लेते हैं क्या होता है। ध्यान दोगे, बहुत ही आसान है पढ़ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए हम बातचीत करेंगे स्टूडेंट्स। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसको हम डिफाइन भी कर लेते हैं, किसके बीच में रिलेशन होगा, डिस्टेंस और टाइम के बीच में। तो हम इसको डिफाइन करेंगे, द ज्योमेट्रिकल relationship between distance traveled by body, relationship between distance traveled by a body and the time taken, and the time taken is called डिस्टेंस टाइम ग्राफ। वो क्या कहलाता है हमारा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहलाता है। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, किसके बीच में, डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो रिलेशन होता है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो रिलेशन होता है, दैट इज कॉल्ड, ये जो हमारा डिस्टेंस है और टाइम के बीच में जो रिलेशन होता है, जो ज्योमेट्रिकल रिलेशन होता है, दैट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। वही हमारा क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। लेंगे कि डिफरेंट कंडीशंस में ग्राफ क्या होता है मोशन का। मोशन का डिफरेंट कंडीशन होता है, मोशन यानी कहीं कोई बड़ी मोशन में भी होता है, कोई बड़ी क्या होता है हमारा रेस्ट में भी होता है। तो इस चीज को हम वन बाय वन करके जान लेंगे, उसका ग्राफ कैसा आएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यदि कोई बड़ी रेस्ट में, तो उसका ग्राफ क्या होगा, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी। यदि किसी बॉडी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, यहाँ पे कैलकुलेट करें, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट, यदि वो ऑब्जेक्ट क्या हो हमारा, रेस्ट में हो, तो क्या होता है, इज स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, जिसको हम एक्स एक्सिस के नाम से भी जान सकते हैं, है ना। जैसे हमारा ये ग्राफ है, ये y है, y डैश ओरिजिन x डैश x, यानी ये जो ग्राफ होगा हमारा ये हो जाएगा, यानी ये पैरेलल हो जाएगा, यानी ये क्या होगा हमारा x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये हमारा टाइम है इन सेकेंड, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा इन मीटर। तो डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ होगा, जो भी बॉडी रेस्ट में होगा, उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा हमारा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। बहुत ही आसान है, वेरी सिंपल।
तो स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ लेते हैं। अब हम ऐसे बॉडी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकालेंगे जिसका वेलोसिटी क्या हो, हमारा यूनिफॉर्म हो। नेक्स्ट, the distance time graph of a body, the distance time graph of a body at uniform velocity, किसी का वेलोसिटी क्या हो, हमारा यूनिफॉर्म हो। वेलोसिटी चाहे स्पीड करो, कोई दिक्कत नहीं है। इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, क्या होता है हमारा, ये स्ट्रेट लाइन होता है। देख लो हमारा ये y x, ये हमारा टाइम हो गया, ये हमारा डिस्टेंस हो गया। यानी ये जो ग्राफ आया हमारा क्या स्ट्रेट लाइन है, यानी किसका हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, किसका हमारा ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, याद रखना। तो ये चीज हमने अब दो तरह ग्राफ को स्टडी किया, जब बॉडी रेस्ट में हो और जब बॉडी के पास क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, तो ये ग्राफ आता है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ ए ग्राफ, यानी कोई भी ग्राफ हो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं, पहले इसको जान लेते हैं। हाउ टू फाइंड स्लोप इन कार्टेशियन प्लेन, या जो भी कार्टेशियन प्लेन है उसमें हम कैसे स्लोप निकालते हैं। तो बहुत ही आसान सा मेथड होता है स्लोप निकालने का, ध्यान दोगे बहुत ही। ये हमारा ग्राफ है y x ओरिजिन। यदि हमारे पास ये से एक किसी भी मतलब मोशन का ये ग्राफ है, तो यहाँ पे जो स्लोप आता है, यानी स्लोप दैट इज द, इसको चेंज इन y बोलते हैं, इसको चेंज इन x बोलते हैं। यानी स्लोप का जो फॉर्मूला आएगा स्टूडेंट्स, स्लोप बराबर आएगा चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। यहाँ पे डेल्टा करने का मतलब, डेल्टा सिंबल का मतलब होता है चेंज, और चेंज हम कैसे निकालते हैं पता है, फाइनल माइनस के वैल्यू घटाते हैं, दैट इज द चेंज। चेंज हम कैसे निकालते हैं, बिगर माइनस स्मॉलर, जो बिगर वैल्यू होता है उसमें से छोटे वैल्यू घटाएंगे, दैट विल बी द चेंज। वही हमारा क्या कहलाता है, चेंज कहलाता है। तो स्लोप क्या होता है हमारा, चेंज इन y, यानी y में कितना चेंज है डिवाइड बाय चेंज इन x, x में कितना चेंज है, दैट विल बी आवर स्लोप। यही हमारा क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। इसको हम और एलोबरेट करते हैं, इसको और हम अच्छे तरीके से बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं एक्चुअली में हम स्लोप निकालते कैसे। क्योंकि हम स्लोप निकालना नहीं सीखे, क्योंकि स्लोप का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे, तो इसलिए मैं इसको बताता हूँ स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहां से ये ग्राफ है हमारा, ये y ओरिजिन x, a b c, ये हमारा एक पॉइंट है। इसको हम यहाँ से यदि इस पे परपेंडिकुलर, फिर यहाँ से y एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, फिर यहाँ से x एक्सिस से परपेंडिकुलर, फिर यहाँ से, और फिर यहाँ से एक्सिस से परपेंडिकुलर। ये हमारा एक पॉइंट है, ये b है, c है, ये d है, e है, f है, g, h,
आई है ये हमारा। अब ध्यान दो, हमें स्लोप निकालना है किसी का भी, ओए का स्लोप निकालना है। ओए का स्लोप ऑफ ओए चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स। तो चेंज इन वाई कितना रहा भाई, एडी अपॉन ओडी, एडी अपॉन ओडी। ये वाई एक्सिस के वैल्यू आ रहा है, ये देखो एडी के बराबर क्या है ओजी, और ओडी जो ओडी है हमारा, है ना। तो इस तरीके से हमारा स्लोप ऑफ ओए निकल गया। अब हम स्लोप ऑफ निकालेंगे एबी, स्लोप ऑफ एबी निकालेंगे। ध्यान देना स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है। यहां से एक लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे इसका नाम रख दो के। अब यहाँ पे स्लोप ऑफ एबी क्या आएगा, चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स। यानी यहाँ पे हमारा आ जाएगा बीके अपॉन एके, बीके अपॉन एके। अब बीके के बराबर क्या हो जाएगा भाई, जितना बी है बी उतना क्या हो जाएगा, एच ओ आ जाएगा। ध्यान दो स्टूडेंट्स, जितना बी ई है उतना क्या आ जाएगा हमारा, एच ओ आ जाएगा। यानी बीके को हम लिख सकते हैं, वी मे राइट बीके इज व्हाट, बीके को हम लिख सकते हैं बीई माइनस टोटल में से केई को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, बीके आ जाएंगे। आसान, बीके को पता करनी, टोटल में से क्या करेंगे, केई को घटाएंगे। और एके लाने के लिए, एके किसके बराबर दिया, ध्यान दो, एके किसके बराबर है, डी के बराबर। तो डी लाने के लिए क्या, ओई में से क्या करेंगे, ओडी को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तब जाके क्या आएगा हमारा एके। क्योंकि यहाँ पे डी और एके क्या हमारा, सिंस, यहाँ लिखना सिंस, यहाँ पर लिख लेना सिंस बी के बराबर एच जी, और एच जी किसके बराबर आ जाएगा, ओ एच बराबर, यानी कहने का मतलब बी बराबर माइनस के। उसी तरीके से ए के बराबर क्या आ जाएगा, डी, और किसका बराबर आ जाएगा, ओ ई माइनस ओ डी। तो बहुत ही आसान है, हम बहुत आसानी से स्लोप। उसी तरीके से स्लोप ऑफ एसी, तो स्लोप ऑफ एसी यहां ज्वाइन कर दो, यहां पर एम। तो स्लोप ऑफ एसी क्या आ जाएगा, किसी का भी स्लोप निकालना हो आसानी से निकाल सकते हैं। एसी यानी सीएम अपॉन क्या आ जाएगा, एम, सीएम अपॉन एम। सीएम, तो सीएम बराबर क्या लिख सकते हैं, सीएफ। तो सीएफ किसके बराबर है, ओआई, ओआई के बराबर, यानी जो वैल्यू हम लिख सकते हैं। यानी सीएम बराबर क्या आ जाएगा हमारा, सीएफ माइनस एमएफ डिवाइड बाय क्या आ जाएगा। अब एएम किसके बराबर है, एएम बराबर है डीएफ के। तो डीएफ बराबर क्या लिख सकते हैं, ओएफ माइनस ओडी। तो इस तरीके से आप लिखना सिंस सीएम बराबर आईजी बराबर सीएफ माइनस एमएफ, और एएम बराबर डीएफ, और डीएफ किसके बराबर है भाई, ओएफ माइनस ओडी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है स्लोप कैलकुलेट करना, हम इजीली क्या कर सकते हैं, स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये स्लोप पता करने का तरीका था स्टूडेंट्स, कि हम स्लोप का यानी चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स, यानी वाई में जितना चेंज आएगा उसको चेंज इन एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम। तो हमने स्लोप निकालना सीख लिया स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, स्लोप को निकालना सीख लिया। तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ को पढ़ लिया स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चंस कर लेते हैं स्लोप निकालने का।
ये मैं लिखता हूँ 1 या इसको 5 10 15 20, इसको लिखता हूँ 10 20 30 40। ये y है, ये x है। इस दोनों को ज्वाइन करते हैं भाई। इसको हमने क्या किया, ज्वाइन करवा दिया। ये a है, ये b है, ये c है। स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है। ध्यान दो, स्लोप ऑफ AB निकालना है, तो स्लोप ऑफ AB इससे और क्लियर हो जाएगा। स्लोप ऑफ AB क्या है, यहाँ से इसको ज्वाइन करो भाई, यहाँ पे के आ गया, BK अपॉन AK। BK को हम क्या लिख सकते हैं, इसका नाम रख देते हैं ABC। ये हमारा पॉइंट है D, ये E है और ये हमारा F है। B अपॉन यानी D माइनस KE अपॉन AK क्या है, AK यानी OE माइनस OD, OE माइनस OD। अब देखो B कितने के बराबर, B 20, KE कितने के बराबर, KE के बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी 10 अपॉन OE कितना हमारा भाई, OE ये हमारा OE कितना है 10 और OD कितना भाई 5, यानी यहाँ कितना आ गया 10 अपॉन 5, यानी कितना आ गया 2 आ गया। सिमिलरली स्लोप ऑफ AC निकालना चाहते हैं, स्लोप ऑफ AC बहुत ही आसान है, आप निकाल सकते हो। तो A से यहाँ कहाँ कट किया, M पे, क्या आ जाएगा CM अपॉन AM, CM अपॉन AM। CM को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, CM को CF माइनस MF, CF माइनस MF डिवाइड बाय AM को क्या लिख सकते हैं OF माइनस OD, OF माइनस OD। यानी इस तरीके से है हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स। CF हमारे पास कितना है देखो 30, MF कितना हमारे पास, MF देखो 10 और डिवाइड बाय OF कितना है, OF 15 माइनस OD कितना है भाई 5, यानी 20 अपॉन 10 बराबर कितना आ जाएगा 2। देखो सारी जगह स्लोप हमारे क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। स्लोप इक्वल आ रहा है, इट मींस व्हाट, यहाँ पे यूनिफॉर्म है, क्या हमारा ये यूनिफॉर्म है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने क्या किया, स्लोप को निकालना सीख लिया। और जैसे हमने स्लोप को फाइंड आउट करना सीख लिया स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान तरीका है स्लोप को फाइंड आउट करने का। जैसे हमने स्लोप को पता लगा लिया, अब हम सीख जाएंगे। ग्राफ को सीखना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, हम आसानी से सीख जाएंगे स्टूडेंट्स। हालांकि बच्चों के लिए डिफिकल्ट होता है, लेकिन अब आप आसानी से सीख जाओगे। पहला नोट याद रखोगे स्टूडेंट्स कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, वेलोसिटी। स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, क्या देता है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। वहीं पर हम दूसरा बातचीत करेंगे। याद रखना कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप, ये स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी, क्या देगा हमारा, वेलोसिटी देगा, याद रखना। अब हमारा आएगा कि जो स्लोप यदि हॉरिजॉन्टल यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, तो उसका स्लोप 0 आता है। इट मींस कि वेलोसिटी क्या है हमारा 0 है। द स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, द स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन कहने का मतलब क्या, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन कहने का मतलब क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये किसके पैरेलल है, हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यदि स्लोप कहने का पता करना चाहते हैं जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उसका स्लोप क्या आता है हमारा
जीरो होता है। क्या होता है हमारा? जीरो होता है। हैंस हमारा वेलोसिटी का बॉडी क्या होगा? एंड हैंस द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज जीरो। उस बॉडी का वेलोसिटी भी क्या होगा हमारा? जीरो होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने क्या किया, यहाँ पे लर्न किया डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो स्टडी करने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा स्टूडेंट्स। तो और वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट्स आपको सब्सक्राइब करना होगा। यहाँ पे सारे वीडियोस क्या है आपको सिस्टम में टॉपिक वाइज मिलेंगे, लेक्चर वाइज मिलेंगे, लेक्चर 1 2 3 4 करके इस तरीके से मिलेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा स्टूडेंट्स तो आप इसे प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ये हेल्प करे आपके बोर्ड एग्जाम में। थैंक यू स्टूडेंट्स।